एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की प्रतिक्रिया एक अद्भुत प्रक्रिया है जो जैव रसायन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये प्रोटीन होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने का काम करते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की बातचीत को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जीवन की मूलभूत प्रक्रियाओं में से एक है। जब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं तो वे एक विशेष साइट पर बंधते हैं जिसे सक्रिय साइट कहा जाता है। यह बंधन एक लॉक और की तरह होता है। एंजाइम की संरचना इतनी विशिष्ट होती है कि केवल एक विशेष सबस्ट्रेट ही सक्रिय साइट में प्रवेश कर सकता है। इस प्रक्रिया को हम लॉक एंड की मॉडल के रूप में जानते हैं। अब जब सबस्ट्रेट सक्रिय साइट में प्रवेश करता है तो एंजाइम अपनी संरचना में थोड़ा सा बदलाव करता है। इसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा जाता है। यह बदलाव सबस्ट्रेट को एक नए उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम करता है। इस प्रकार एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं जिससे जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से होती हैं। एंजाइम की गतिविधि कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे तापमान, पीएच स्तर और सबस्ट्रेट की सांद्रता। उदाहरण के लिए यदि तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो एंजाइम की संरचना बदल सकती है जिससे उसकी गतिविधि कम हो जाती है। इसी तरह पीएच स्तर भी एंजाइम की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है एंजाइम की विशिष्टता। कुछ एंजाइम केवल एक प्रकार के सबस्ट्रेट के लिए होते हैं जबकि कुछ एंजाइम विभिन्न सबस्ट्रेट के साथ काम कर सकते हैं। यह विशिष्टता जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। एंजाइम की गतिविधि को बढ़ाने के लिए कई सहायक तत्व भी होते हैं जिन्हें कोफैक्टर्स कहा जाता है। ये कोफैक्टर्स मेटल, आयन या विटामिन हो सकते हैं जो एंजाइम के सही कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की प्रतिक्रिया न केवल एक जटिल प्रक्रिया है बल्कि यह जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और कैसे ये प्रक्रियाएं हमारे स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की यह बातचीत न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहराई से जुड़ी हुई है।